बट डू यू थिंक फैमिली सपोर्ट कहीं ना कहीं था व्हेन यू वर स्टार्टिंग इनिशियली, व्हेन यू टोल्ड देम कि ठीक है मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और बिजनेस डायरेक्शन, बिकॉज यू वर टेलिंग मी you come from a background where you had 7 sisters. Yeah. So obviously there are a few financial, litigations also, as responsibilities also, societal responsibilities also. Do you think that was an easy journey for you? You had family support या नहीं था? इमोशनल सपोर्ट था बिकॉज आई हैव अ वेरी लकी पर्सन. मतलब 7 सिस्टर्स, मॉम, भाई नहीं, तो इट आई हैव ऑलवेज बीन सराउंडेड विथ लव एंड ऑलवेज सोकिंग इन लव. तो वो तो इमोशनल सपोर्ट तो रहेगा. व्हेन यू हैव विमेन अराउंड यू, देन आई थिंक यू आर द लकीस्ट मैन बिकॉज दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई फील ऑफन. तो हमेशा से रहा है. बट एट द सेम टाइम ये भी था कि फॉर अ लॉन्ग टाइम माई मदर्स, माई सिस्टर यूज्ड टू थिंक कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या होगा. एंड वो जो जिस कल्चर से हम लोग आते हैं, बिहार से आते हैं, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर नहीं है, बिजनेस का कल्चर नहीं है, वहाँ पे जॉब का कल्चर है. रिलेटिव्स मॉम से बात करते थे, बताते थे. सो बहुत सारी चीज़ें थी. सो कन्विंस करने की जरूरत पड़ी नहीं बिकॉज कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था. बिकॉज एज आई सेड लाइक मेरे डैड 2011 में गुजरे एंड उसी साल मैंने कंपनी शुरू की थी. तो कन्विंस करने का कुछ था नहीं. और मेरा जो उस समय मेरे पास कोई जॉब भी नहीं थी. मैंने थोड़े टाइम ही जॉब किया था, कुछ ही महीने. तो खोने के लिए कुछ भी नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं था. तो जब आपके पास खोने को कुछ नहीं होता तो स्काई इज द लिमिट. तो इसलिए आई हैव बीन लकी. एंड ऑल्सो मैं ये जिद पे था कि मैं मर जाऊंगा, आई कांट वर्क फॉर एनीवन. तो वहाँ से फिर ये चीज़ें निकल के आई. And how did you transition from an IT company to a hemp company? How was that shuffle like? So बचपन से लेके अभी तक आई हैव बीन वेरी इंस्पायर्ड बाय विवेकानंद, महात्मा गांधी एंड ऑल. तो जब हम उनको पढ़ते हैं या किसी को भी आप पढ़ते हैं, आप नेपोलियन को पढ़िए, आप किसी को पढ़िए, आप बहुत लोग हिटलर को नहीं पसंद करते, आप हिटलर को पढ़िए. इन लोगों ने कुछ भी किया एंड व्हेन यू रीड अबाउट एनीवन दे स्टार्टेड टू डू समथिंग वेरी बिग. तो फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड द आईटी कंपनी, आइडिया था कि पेट भरना है. जो चैप्टर 1 ऑफ द लाइफ वाज कि पेट भरना है, सिस्टर्स की शादी हो जाए. तो सबसे बड़ा केपीआई क्या है, गोल लाइफ का वही था पार्ट 1 का कि सिस्टर्स की शादी हो जाए, अच्छी जगह चली जाए, खुश रहे. जब आप एक प्रकार से कुछ इन मामलों में सक्सेसफुल हो जाते हैं, देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि अब मीनिंगफुल क्या करना है. बिकॉज लाइफ बहुत छोटी है. हम 60 साल 80 साल बहुत बहुत जिएंगे तो 90 साल जिएंगे. तो हम क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ के जा रहे हैं. तो ये तो बैक ऑफ द माइंड हमेशा था, हमेशा. आज मैं 20 साल पुरानी डायरी भी पढ़ता हूँ तो मुझे मैं लिखता था कि मतलब वी शुड बी डूइंग समथिंग वेरी इम्पैक्टफुल फॉर द प्लैनेट, फॉर द पीपल. तो जब मैंने हेम्प शुरू किया तो आइडिया ये था कि मैं, जैसे अमूल ने वाइट रिवॉल्यूशन चालू किया, हम टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन चालू करेंगे. हम गांव की महिलाओं से कपड़ा बनाएंगे एंड इसको वर्ल्ड के मार्केट में एक्सपोर्ट करेंगे. और हम सक्सेसफुल भी थे. हमने कोविड में कम से कम कई सारे जॉब्स जनरेट किए. हमने 1.2 करोड़ का बिजनेस कोविड में किया था एंड उसमें सिर्फ गाँव की महिलाओं से हमने मास्क वगैरह बनवा के एक्सपोर्ट किए थे, हेम्प के, भांग के. तो ईजी था बिकॉज मुझे वाई पता था कि मुझे क्यों करना है. तो मुझे ये था कि मुझे आई विल हेल्प पीपल, आई हेल्प विमेन हु डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम. एंड ऑल्सो ये भी पता था कि मुझे हेम्प के द्वारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, फैशन इंडस्ट्री का कार्बन फुटप्रिंट एंड वाटर फुटप्रिंट कम करना है. तो वाई वॉज क्लियर. तो बहुत आसान था. बाहर से ये दिखता बहुत है कि आईटी थी एंड ये मटेरियल साइंस कंपनी है या ये टेक्सटाइल कंपनी, बट वाई वॉज क्लियर कि मुझे बहुत इम्पैक्टफुल क्रिएट करना है. एंड दैट वॉज टू लोअर डाउन द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द फैशन इंडस्ट्री और टू जनरेट मिलियंस ऑफ जॉब्स फॉर द पीपल. तो वो आइडिया था, इसलिए इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी. कोई हाँ ये रिस्क था कि एक सिक्योर कंपनी को छोड़ के, जिसको आपने 10 साल बनाया है, उसको छोड़ के आप बिल्कुल नया करने जा रहे हैं. तो एक डर था. बट चूंकि मैं सीरियल एंटरप्रेन्योर, मतलब पहले भी मैंने शुरू किया तो जिद पे शुरू की थी कि कुछ बहुत बड़ा करना है. दूसरा भी था. तो जब आपका जिद होता है, पैशन होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं. बट डू यू थिंक प्रॉफिट इसका बाय प्रोडक्ट है? लाइक पीपल शुड स्टार्ट इनिशियली, जब कोई भी बिजनेस में घुस रहा है एंड स्पेसिफिकली सस्टेनेबिलिटी या एक रियल इम्पैक्ट बिजनेस में घुस रहा है, उसके लिए प्रॉफिट्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है, रेवेन्यू भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पैक्ट इम्पॉर्टेंट है, या दैट कीप्स चेंजिंग ओवर द कोर्स ऑफ टाइम कि पहले आप बिजनेस इस्टेब्लिश कर लो, जनरेट सम प्रॉफिट एंड देन गो इनटू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम? व्हाट डू यू थिंक दैट बैलेंस शुड बी व्हेन यू आर बिल्डिंग अ सस्टेनेबिलिटी ब्रांड?
मैं ऐसे देखते ही नहीं, बिजनेस का मतलब ये पैसा बनाना, पैसा बनाना है। अब आप क्या करके पैसा बनाते हो जिससे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है वो हमारे ऊपर है। जैसे आई विल टेल यू, और मुझे आज मैं आई एम रनिंग ओखी इनटू बायोपॉलिमर। मैं चाहता तो मैं प्लास्टिक पैकेजिंग कंपनी भी शुरू कर सकता था, बट डिड नॉट अलाइन विथ माय वैल्यूज। मैंने टेक्सटाइल में कॉटन शुरू नहीं किया, पॉलिस्टर शुरू नहीं किया, बिकॉज आई डिड नॉट फील दे आर सस्टेनेबल। जो उस बिजनेस में है, उस सप्लाई चेन में, हो सकता है वो उनके लिए सस्टेनेबल होगा, मेरे को वो प्रोडक्ट सस्टेनेबल नहीं दिखता है। सो बिजनेस में क्या होता है कि इट शुड बी अलाइंड विथ योर विजन एंड द पैशन, बट एट द सेम टाइम किसी भी बिजनेस का जो एक्चुअल एम है वो पैसा बनाना है। अगर आपके पास पैसा नहीं बना पाओगे ना तो आपको कोई पैसा देगा नहीं, और आप जब वो पैसा मिलेगा नहीं तो आप सर्वाइव नहीं करोगे। तो जब आपके पास अपना ही बल नहीं होगा तो आप दूसरों की क्या हेल्प करोगे? तो सस्टेनेबिलिटी, ये इम्पैक्ट, ये एक बाई प्रोडक्ट है अगर, और ये मेजर प्रोडक्ट भी बन जाता है अगर आप अलाइंड बिजनेस करते हो उस पार्टिकुलर चीज़ से लेके। तो मुझे लगता है बिजनेस, आप किसी भी बिजनेस स्कूल में पढ़ेंगे तो यही बताते हैं कि बिजनेस का मतलब है पैसा बनाना, पर पैसा कैसे बन रहा है, किस चीज़ को करके बन रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने दोनों को बैलेंस कर लिया तो आप यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट। And how do you think your investors have actually aligned to that goal? Because obviously investors जब onboard आते हैं या फिर हम जब investors onboard कर रहे होते हैं, they also have certain criteria कि उनको अपना exit चाहिए maybe. How do you think they have aligned with your goal and you have aligned with their goal? नहीं, तो इसमें एक बात है कि हमारे जो VCs हैं, आई विल थैंक देम ऑन कैमरा, बिकॉज आज जो भी है, हम जहाँ भी हैं, आज हम उन्हीं की वजह से, मैं नाम भी लेना चाहूँगा, 9 यूनिकॉर्न है, वेंचर कैटलिस्ट है, डॉक्टर अपूर्वा रंजन शर्मा मेरे गुरु हैं, आज गुरु पूर्णिमा भी है। सो डॉक्टर अपूर्वा बिलीव्ड इन अस। अब वो भगवान ने भेजा होगा शायद, बिकॉज इम्पैक्ट, ही नोज कि इम्पैक्ट है। बट बिजनेस का मतलब उनका भी KPI क्या होगा, जो जिनसे भी वो पैसा रेज करते होंगे, टू गिव रिटर्न टू द इन्वेस्टर। मैं सस्टेनेबिलिटी में हूँ, इम्पैक्ट में हूँ, बट एट द सेम टाइम मेरा गोल क्या है? टू गिव देम द बेस्ट रिटर्न्स, जो रिटर्न उनको किसी से नहीं मिला। आई थिंक सर 1-2 कंपनी का नाम लेते हैं जिनसे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया फंड के लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे 1000 गुना बेटर परफॉर्म करूँ। तो जब हमने रेज किया, हमने VC से रेज किया एंड एंजल फंड से रेज किया, तो हमें उनको रिटर्न देना है। हम और रिटर्न देने से उनको ये फायदा होता है कि जो इन्वेस्टर्स हमें इन्वेस्ट करते हैं, दे फील कि वाओ, दे आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी विच इज ऑल्सो क्रिएटिंग इम्पैक्ट। बट आपको समझ में, बिजनेस इज बिजनेस में आपको रिटर्न तो देना है। एंड देन इफ यू आर क्रिएटिंग पॉजिटिव वैल्यू फॉर द एनवायरनमेंट, फॉर द पीपल, इट्स चेरी ऑन द केक। बट अगर मैं सिर्फ इम्पैक्ट और इस सस्टेनेबिलिटी की बात करूं तो मुझे VC इन्वेस्ट शायद नहीं करेगा। शायद उसके लिए आई नीड आइदर इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स और मे बी मुझे ग्रांट्स से काम चलाना पड़ेगा, जिसमें बहुत पहले हमें IIT ने फंड किया था वैसे।